हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बर्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ बर्ड माइग्रेशन की बात करें तो बर्ड्स के बारे में आपको पता है, वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास फेदर्स और फेदर्स के कारण इनके पास पंख मौजूद हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अप्रॉक्स बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, 9000 टाइप की स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं बर्ड्स के। माइग्रेशन जो है वो होता क्यों है? माइग्रेशन हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था, बट यहाँ माइग्रेशन होता क्यों है, किस तरह का माइग्रेशन क्यों होता है? तो नॉर्मली अगर माइग्रेशन की बात करें तो ब्रीडिंग सीज़न में ये बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न जब आता है, जब रिप्रोड्यूस होने का टाइम आता है, तब ये जो बर्ड्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं अपने स्पेसिफ़िक जहाँ पे जो रेसिडेंस एरिया है उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं ब्रीडिंग सीज़न के लिए। ठीक है, और ये वापस लौट भी आते हैं। तो इस तरह का माइग्रेशन इनका होता है। ठीक, तो सीज़नली या फिर एनुअली जो सीज़नल माइग्रेशन होता है, उस तरह का माइग्रेशन बर्ड्स में देखा जाता है। उसके बाद बात करें कि ये माइग्रेशन होता क्यों है। एक तो कारण है ब्रीडिंग सीज़न, ब्रीडिंग के लिए। दूसरा कारण होता है जिस जगह पे ये मौजूद हैं उसका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या साल भर इनके अकॉर्डिंग रहेगा, नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर इनको छोड़ के जाना पड़ेगा जिस समय अनफेवरेबल कंडीशन होगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चिड़िया, जो बर्ड्स उन रीजन में रहती हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है या फिर नॉर्मल साल में 6 से 7 महीने या 8 महीने एक गर्म इन्वायरमेंट रहता है, और अचानक से अगर ठंड आए साल में 3 से 4 महीने के लिए, जब ठंड आती है या फिर 2 से 3 महीने के लिए जब एक्सट्रीम कोल्ड आता है, उस समय ये बर्ड्स जो है माइग्रेट कर जाते हैं। 2-3 महीने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उस एक्सट्रीम कोल्ड में इनके लिए जो भोजन है, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, इनके लिए जो पानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको नहीं मिल पाती, जो इनको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कंडीशन जब अनफेवरेबल होता है तब माइग्रेशन होता है। ये बात आप हमेशा याद रखो। जो नॉर्मल कंडीशन है उससे अलग जब कंडीशन होगा, वैसा कंडीशन होगा जिसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे, तब जाके ऑर्गेनिज्म कोई भी, नॉट ओनली बर्ड्स, माइग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए तरीके और भी होते हैं। बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन को अपनाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन भी एक ऐसा ही तरीका है जहाँ पे जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट हो जाते हैं, अपने मेटाबॉलिक रेट को इतना कम कर लेते हैं तो वो एक तरह से डेड की तरह होते हैं, मृत की तरह, मृत समान होते हैं, बट एक्चुअली उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब स्लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है, एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से एक स्टोरेज के बाद अपनी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसकी स्टोरेज हो जाती है, हाइबरनेशन में चले आते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है उस समय वो ऑर्गेनिज्म वापस से हाइबरनेशन छोड़ के आ जाते हैं लिविंग फॉर्म में। वो लिविंग तब भी रहते हैं, बट वो एक तरह से डेड की तरह रहते हैं। वो कोई फंक्शन नहीं करते, कोई काम नहीं करते, मेटाबॉलिज्म जो होता है उनका बहुत बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। माइग्रेशन एक प्रकार है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का, और भी प्रकार होते हैं, जैसे हमने हाइबरनेशन के बारे में अभी पढ़ा। ठीक, हम अब देखते हैं कि बर्ड्स में जो माइग्रेशन होता है उनका जनरल पैटर्न क्या होता है। जनरल पैटर्न की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि माइग्रेशन ऐसे ही हो जाता है क्या कि चिड़िया उठी उड़ के चली गई कहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो जब एक पैटर्न फॉलो होता है तो वो किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे कॉमन जो पैटर्न है वो ये है कि नॉर्थ में रहने वाली कोई चिड़िया जो कि नॉर्थ रीजन में रहती हो, ठीक है, नॉर्थ रीजन में रहती हो, वो स्प्रिंग के समय या जो नॉर्थ रीजन में रहती है वो विंटर के समय साउथ की तरफ आ जाए। ठीक है, पहला माइग्रेशन जो होगा वो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। नॉर्थ में वो रहेगी पूरे स्प्रिंग,
साउथ में चली जाएगी विंटर में, क्योंकि नॉर्थ में विंटर के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस जगह वो जाती है जहाँ पे इसको न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ केसेस में ये जो कई बार ऐसा होता है कि जो बर्ड्स हैं ना, वो माइग्रेशन का पाथवे फॉलो करती हैं। एक पाथवे फिक्स रहता है और उसी फिक्स पाथवे में वो उड़ती जाती हैं, ठीक है, जब तक अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। उसके अलावा माइग्रेशन जो है वो 2 टाइप में हो सकते हैं। एक माइग्रेशन हो सकता है फ्लॉक्स में, एक माइग्रेशन हो सकता है सिंगल। फ्लॉक्स का मतलब झुंड में, ग्रुप में। चिड़ियों को आप देखो उड़ते हुए, जब चिड़ियाँ एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाती है, कभी आसमान में देखना एक पैटर्न बना के जाती हैं। कई बार आप देखोगे चिड़िया जो है वी शेप का पैटर्न बना के जाती हैं, है ना। तो इस तरह का पैटर्निंग जो होता है ना, वो होता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में चिड़िया उड़ के जाती है। कुछ चिड़िया होती है जो कि सीडेंटरी रहना पसंद करती हैं और सिंगल ही अपना सफ़र जो है वो तय करती है। तो 2 तरह से ये जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट भी किया जा सकता है चिड़ियों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, फ्लॉक्स में रहने का फ़ायदा ये होता है कि एनर्जी का कंजम्पशन जो है यहाँ पे कम होता है। जो भी चिड़िया उड़ रही हैं उनमें जो एनर्जी नॉर्मली लगनी चाहिए अकेले उड़ने में, उससे 15 से 20% एनर्जी कम लगती है। और ये दूरी बहुत ज़्यादा तय करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों माइल्स की दूरी जो है ये तय करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो सीज़नल मूवमेंट, पीरियोडिक सीज़नल मूवमेंट और माइग्रेशन के आधार पे इन बर्ड्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है परमानेंट रेसिडेंट्स की। परमानेंट रेसिडेंट्स की बात करें परमानेंट रेसिडेंट्स से नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये वो बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट नहीं करते। मतलब इनका जो ठिकाना है, ये जहाँ पे हैं ये वहीं पे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये रहेंगे वहीं पे। तो परमानेंट रेसिडेंट्स जो होते हैं ये अपना ठिकाना चेंज नहीं करते। फिर बात है समर रेसिडेंट। समर रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समर रेसिडेंट की बात करें और तीसरा होगा विंटर रेसिडेंट। समर रेसिडेंट एंड विंटर रेसिडेंट। समर रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, ये स्प्रिंग के समय चली जाएंगी विंटर में। ये स्प्रिंग के समय चले जाएंगी नॉर्थ पोर्शन में, ठीक है। और विंटर के समय ये आ जाते हैं साउथ में, ठीक। स्प्रिंग के समय नॉर्थ में, विंटर के समय साउथ में। समर रेसिडेंट का मतलब स्प्रिंग जो है ये रहेगा नॉर्थ, विंटर जो रहेगा ये इनका रहेगा साउथ, ठीक है। तो स्प्रिंग के समय ये रहते हैं नॉर्थ में और विंटर के समय ये चले जाते हैं साउथ में। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा समर रेसिडेंट है यहाँ पे, मतलब कि ये रहने वाले यहाँ के, स्प्रिंग के मतलब थोड़ा जो गर्म इलाका है, मतलब ये नॉर्मली रहने वाले साउथ के हैं। ये रहने वाले साउथ के हैं और स्प्रिंग सीजन में रहना पसंद करते हैं, मतलब साउथ के हैं और थोड़े गर्म इलाके में रहते हैं। विंटर रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये हैं नॉर्थ के, ठंडी जगह के हैं, पर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये साउथ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के समय तो नॉर्थ में रहेंगे ही रहेंगे, विंटर के समय साउथ में चले जाएंगे, पर ये हैं कहाँ के, विंटर के। तो ये याद रखना है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस ये है कि ये एक ही जगह रहते हैं, ये नॉर्मली उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे समर ज़्यादा पड़ता है, और ये नॉर्मली उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे विंटर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें तो अच्छा, विंटर वाले में आप स्पैरोज़ का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं।
विंटर की बात करें तो आप स्पैरोज़ का एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर विंटर की बात करें तो यहाँ पे स्पैरो का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। वाइट थ्रोटेड एक स्पैरो होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो माइग्रेशन होता है उसके लिए कोई स्टिमुलस मिलता होगा। स्टिमुलस का मतलब कि चिड़िया को पता चलता होगा ना कि माइग्रेशन करना कब है, या फिर ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से माइग्रेशन हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। अब चिड़िया को उड़ना है, चिड़िया को बहुत लंबी दूरी तय करनी है, चिड़िया को हज़ारों माइल्स जाने हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संदेश तो मिलता ही होगा ना कि भाई अब आपको उड़ना है। तो स्टिमुलस माइग्रेशन का क्या होता है? स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन। स्टिमुलस फॉर माइग्रेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दो स्टिमुलस जनरेट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस, दूसरा होता है इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है कि जब डे लाइट के लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। सो वेरिएशन इन डे लेंथ, वेरिएशन इन डे लेंथ, जो दिन है उसका लेंथ कम होता है, मतलब रात लंबी होने लगेगी, दिन छोटा होने लगेगा, मतलब विंटर आ गया, ठंड आ गई। तो ये डे जो लेंथ होता है उसके कारण तो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है कि हाँ अब उड़ना चाहिए या अब जाना चाहिए, दिन अब छोटा हो रहा है, रात बड़ी होती जा रही है, मतलब ठंड ज़्यादा आ रही है, तो एक सिग्नल तो यहाँ से मिलता है। इंटरनल स्टिमुलस की बात करें तो फिर गोनैड्स का एक्टिवेट होना, ब्रीडिंग सीजन के बारे में मैंने बोला था, तो जब गोनैड्स एक्टिवेट होते हैं तब ये उड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल स्टिमुलस जो होता है वो गोनैड एक्टिवेशन से होता है। अब ये गोनैड एक्टिवेशन होता कैसे है, गोनैड्स इनके एक्टिवेट कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनके एक्टिवेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो बाहरी सिग्नल मिल रहा है कि डे लाइट कम हो रही है, तो इनके फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो हैं वो सिग्नल को लेंगे, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो उन सिग्नल को लेंगे और सिग्नल को लेके वो हाइपोथैलेमस को दे देंगे। उस सिग्नल को लेंगे, सिग्नल को लेके वो हाइपोथैलेमस को दे देंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा सिक्रीट करेगा वो न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि जाके एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी को बोलेगा कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करो ताकि गोनैड्स एक्टिवेट हो सके। तो ये जो न्यूरो हार्मोन्स है ये जाएगा कहाँ, पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी किसको एक्टिवेट करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, ठीक है। पिट्यूटरी जो है एक्टिवेट्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का यहाँ पे सिक्रीशन होगा और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये जाके गोनैड्स को एक्टिवेट करेगा। जैसे गोनैड्स एक्टिवेट होंगे चिड़ियों के अंदर अर्ज आएगी उड़ के माइग्रेट करने की, तो गोनैड्स एक्टिवेट होंगे और चिड़िया माइग्रेशन के लिए रेडी हो जाएंगी और माइग्रेट कर जाएंगी। तो इंटरनल स्टिमुलस का काम होता है गोनैड्स को एक्टिवेट करना। गोनैड्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स में लाइट को एब्जॉर्व किया जाता है, ये पता लगता है कि जो डे लाइट है वो कम होती जा रही है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो न्यूरो हार्मोन्स जाते हैं पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी को बोलते हैं कि आप गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करिए। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन गोनैड्स के पास जाता है, गोनैड्स को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही गोनैड्स एक्टिवेट होते हैं बर्ड्स को पता चल जाता है कि अब हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, कंडीशंस जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने ये भी डिस्कस किया कि जो चिड़िया हैं वो दो तरह से, फ्लॉक्स में भी और फ्लॉक्स का मतलब ग्रुप में भी एक पैटर्न के साथ भी, और अकेले भी, सिंगल भी, सेडेंटरी भी ये मूव करते हैं। ठीक है, झुंड में भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको मैं लिखा देता हूँ कि जो फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स, झुंड में जाने वाले। फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स में एक एग्जांपल आप लिख लो, क्रो। फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स में एक एग्जांपल आप लिख लो यहाँ पे, क्रो। उसके अलावा, क्रो के अलावा और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, लाइक डक है, गीज़ है, पफिन्स है। पफिन्स, ये सारे ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, सारे जो बर्ड्स हैं, ये सब फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स, मतलब अकेले नहीं जाते, एक टीम के साथ जाते हैं। जो फ्लॉक होता है वो नॉर्मली, जो ग्रुप होता है वो नॉर्मली फैमिली का ग्रुप होता है, एक जगह रहने वाले ऑर्गेनिज़म का ग्रुप होता है। एक फैमिली हो सकती है, उनका ग्रुप हो सकता है, उससे बड़ा भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो सॉलिटरी जाना पसंद करते हैं, उन माइग्रेशन की बात करें तो सॉलिटरी माइग्रेंट्स मतलब अकेले उड़ने वाले। किंगफिशर, किंगफिशर जो है वो अकेले उड़ता है। उसके अलावा वुडपेकर, वुडपेकर के अलावा हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स, ये सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये सारी जो चिड़िया हैं, ये सब, वुडपेकर आपको पता होगा लकड़ी तोड़ने वाला होता है। किंगफिशर, हमिंग बर्ड्स छोटी सी चिड़िया होती है, स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड। ठीक है, तो ये सारे जो चिड़िया हैं, ये सारे जो बर्ड्स हैं, ये सॉलिटरी माइग्रेशन करते हैं, मतलब अकेले ही माइग्रेट करते हैं। और फ्लॉक्ड माइग्रेंट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में, एक ग्रुप के साथ एक पैटर्न फॉर्म करके माइग्रेट करते हैं। जहाँ भी जाना होता है, हज़ारों मील्स, हज़ारों किलोमीटर ये मूव करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये था आपका बर्ड माइग्रेशन। स्टिमुलस हमने देख लिया माइग्रेशन के लिए कैसे मिलता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस के बारे में पढ़ लिया। ये सबसे ज़रूरी टॉपिक था जो इसका इंटरनल स्टिमुलस है, कि ये एक्टिवेट कैसे होते हैं माइग्रेशन के बारे में, इनको पता कैसे चलता है कि माइग्रेट करना है। तो जो इंटरनल स्टिमुलस है उसके बारे में आप याद रखना कि जब गोनैड्स एक्टिवेट होते हैं तब जाके ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट करते हैं। और गोनैड्स एक्टिवेट कब होते हैं? जब डे लाइट जो है वो कम होने लगती है, जब डे लाइट में वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, दिन में जो रोशनी है वो कम होने लग सकती है, तो उस कारण से ये माइग्रेट कर सकते हैं। सो बर्ड माइग्रेशन की वीडियो में आज इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।